हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी है मुर्दा घर। आज जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो तो जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। एक ऐसा ही लड़का था शेखर। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली थी। दर दर की ठोकरें खा रहा था और थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की आदत पड़ गई थी। उसको जिल्लत की जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा। उसके एक दोस्त को पास के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम मिला हुआ था। उसने अपनी कहानी शंभू को बताई, जो कि उसका दोस्त था। शंभू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। शंभू ने कहा, शेखर तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कभी एक साथ गांव में घुमा करते थे। शहर आने के बाद से तो हम दोनों कभी मिले ही नहीं हैं। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया। शेखर को काम की तलाश तो थी ही, अब वो पूरी हो गई। और काम भी घर के पास में ही था, इसलिए उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती थी। वो रोज सुबह सफाई के लिए दवा खाने जाता और शाम को चला आता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी रोज की मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर को महीना होने को आया, पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम ही सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू को पैसे लेने का नंबर आया। उसको शेखर से भी दुगनी पगार मिली। ये देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस आते ही शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते ही शंभू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिए। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लगा है। खाना हुआ तब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए। शेखर ने नहीं पी। शेखर ने शंभू से पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू पीता ही नहीं था यार, अब तो बहुत पीने लग गया, कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे यार शेखर, तू भूला का भूला ही रह गया। पैसा है इसलिए सब शौक कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार, तू भी कर ले, शर्मा मत। नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्योंकि मुझे शराब पीने की आदत ही नहीं है, मुझे माफ कर दे। शेखर ने उसको रोकते हुए कहा, अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज्यादा पगार नहीं मिलती, मुझे तुझसे दुगनी पगार मिलती है, तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके होते हैं, बस तू तैयार हो जा, सैकड़ों रास्ते खुल जाएंगे। मैं समझा नहीं। शेखर ने फिर से उससे पूछा, मैं रात को उसी दवा खाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, शंभू ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुनते ही शेखर डर गया। उसको सहमा देख के शंभू बोला, यही वजह है मैं पैसों की कमाई कर रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहां जाने से, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने वाला। मैं करता हूँ तो मुझे पैसा बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसे कह के वो हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए। शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, सब घर वाले खुश रहेंगे। शेखर रात भर इसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवा खाने अपनी ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात शेखर शंभू से पूछी। शंभू, तुझसे जो मेरी हालत छुपी नहीं, पैसे की जरूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर में नौकरी कर सकता हूँ? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरे यार, मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई आसान बात नहीं है, समझ, तू मेरी समझ बात, तुझसे नहीं रहा जाएगा। शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, पर मैं कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करवा के शेखर को भी एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने लगा था, तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाजा ठीक से नहीं लगता है, इसलिए उसको लकड़ी फंसा कर रखना, अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हम इसको अंदर से मुर्दों के बीच में ही रहना पड़ेगा, इसलिए तू इसका ध्यान रखना। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच में अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा था, तो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट थी,
लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज हलक से बाहर ना आ जाए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ लोग बीत जाने के बाद यह काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर से बहुत कम बात होने लगी। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसने एक पलंग पे लिटाकर उसको सब चले गए। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर से हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पी के सोया हुआ था। रात के करीब 12 बज चुके थे। उसकी दारू अब उतरने लगी थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेता तो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी पर फंसाकर चला। बाहर दवा खाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको खबर ही नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम जोर की हवा सामने से खिड़की आई। सर धड़ाम, दरवाजे की लकड़ी सरक गई। दरवाजा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से पलंग से कुछ हिला, ऐसे महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीने से तर हो गया। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखा। अब कुछ ज्यादा ही हलचल होने लगी। वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूटी हुई थी। वो इतना जला हुआ था कि कहीं जगह तक हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश उड़ गए और वो दिल दहलाने वाला मंजर देख के उसकी सांस रुक गई। और वो जब मुर्दा उठकर उसकी तरफ चला, जब तो उसकी सांस फूलने लगी और डर के मारे उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहां एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ आई वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया। वो जहाँ जाती है वहां मौत हो जाती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया, शंभू जो कि अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश उसने पलंग पर ही लिटा दी। उसने शंभू को उठाया, लेकिन वो उठा नहीं। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। देखने के बाद पता चला कि शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था। ये मर चुका है। शेखर एकदम सुनकर हैरान रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो बाहर से पागल आदमी चिल्ला रहा था। शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दा घर में लेकर गए। शेखर डर से सहमकर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश एक बेड पे रखी जाने लगी, उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें शेखर को देख रही थी। उसने शेखर को एक नजर देखा। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। और मेरी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।